नमस्कार। ये एक पुरुष की हथेली है जिनकी उम्र 33 साल 33 ईयर्स है। ये व्यक्ति बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में ये इनके मुताबिक इनके ऊपर फ़िलहाल 5 से 6 करोड़ का कर्जा है। मतलब 5 से 6 करोड़ के बीच में कर्ज़ा इनका हो गया है और इनको अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन अभी बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति की जो हेडलाइन है ये काफ़ी मज़बूत है और इसकी जो एंडिंग भी है वो सही है। मतलब ये एरिया भी अच्छा है इनका। तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति स्टेबल थिंकिंग है, इनकी जो विचार सारणी है वो सीधी है और इधर उधर की बात नहीं करते। फिर भी ये जो रेखा है ये बीच में आई है और यहाँ पर एक रेखा, ये जो दो रेखाएं हो जाती है इसकी वजह से इनको कभी कभी भ्रमित ये रेखाएं इनको भ्रमित कर देती हैं। छोटे मतलब कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीड जो है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा फटाफट करना है, ये एक कभी कभी भावना इनके मन में आ सकती है। तो कभी कभी इस वजह से नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन ये सही नहीं है। आप देखिए ये जो फॉर्मेशन है सही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होता होगा। फिर भी इनकी जो बुध रेखा है और बुध पर्वत, ये खड़ी रेखा बहुत अच्छी है। इसका मतलब इनको बिजनेस एक्यूमेंट शार्प है। सूर्य रेखा भी अच्छी है। साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इनकी भाग्य रेखा जो सीधी है और एकदम ऊर्ध्वमुखी है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। और ये 28 साल के आसपास से एक्टिव हो रही है। तो मैंने इनको पूछा था कि 28 साल के आसपास आपने बिज़नेस शुरू किया था क्या? इन्होंने कहा यस, मैंने शुरू किया था बिज़नेस और उसी टाइम पे इनका मतलब इनको लिफ्ट मिला था काफ़ी। तो अब परेशानी कहाँ पे है, क्यों बिज़नेस नहीं चल रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो छोटा सा एक कारण मैं यहाँ पे केवल बता सकता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिज़नेस एकदम ख़राब होगा ये अगर साइन है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा मुझे क्या लगता है, अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे इस हाथ का तो देखिए ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन के इस तरफ अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो ये कर्जा बढ़ा देता है। अगर आप कर्जा लेते हो और ये ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो ये लोन में वृद्धि कराता है, मतलब कर्जे में वृद्धि हो जाती है। ये नंबर वन। अब आप थोड़ा और डीपली चलिए, ये है इनकी व्यापार रेखा। यहाँ पे व्यापार रेखा जो है वो टूटी है और इसको क्रॉस करती हुई एक नाड़ी का रेखा है। ये दूसरा रीज़न जिससे कि ये पता चलता है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा एक कारण ये भी है, देखिए ये भाग्य रेखा देखिए आप, भाग्य रेखा यहाँ पर आकर मुड़ रही है। भाग्य रेखा यहाँ पर देखिए कैसे हो गई है। भाग्य रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी सी जो बल्जिंग बोलते हैं इसको, ये बल्जिंग हो गई है। ये तीसरा कारण है। जब भी भाग्य रेखा जो सीधी चल रही है, भाग्य रेखा सीधी चलनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा मुड़ भी जाती है तो पूरी तरह मुड़नी चाहिए। मतलब अगर मुड़ती है तो इस तरह, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। अगर भाग्य रेखा मुड़ती है तो इस तरह ऐसे कंटिन्यूसली मुड़ा होना चाहिए, ऐसा मुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधी जाए फिर थोड़ी फिर सीधी, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो उसको हम्प बोलते हैं वो सही नहीं होता है। जब भी भाग्य रेखा में इस तरह का हम्प या फिर इस तरह का छोटा सा मुड़ा हो, वो परेशानी बढ़ा देता है ज़िंदगी में, कमाई की परेशानी या फिर भाग्य में प्रॉब्लम्स दिलाता है। तो ये तीन कारण तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये कब शुरू हुआ और ये कब ख़त्म होगा और ये परेशानी कब ख़त्म होगी, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए हमें वो लाइन जो इसको टाइमिंग, जिसका टाइमिंग ये जो लाइन दिखाती है उसको हमें
ढूंढना है और उस लाइन को ढूंढ के उसकी जो एज है, उसकी जो टाइमिंग है वो हमें करनी है। अगर आप देखेंगे तो इनके कुंडली के अनुसार इनकी जुपिटर की दशा मतलब बृहस्पति की दशा 2019 में शुरू हुई, मतलब 28वें साल पर शुरू हुई और वो भी मैच कर रहा है ये भाग्य रेखा से। तो वो तो है, गुरु ने इनको प्रोफेशन में लाभ तो दिला दिया, इनका शुरू तो किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं क्योंकि गुरु 8th हाउस में है केतु के साथ। तो वो बात अलग है। हम यहाँ पर इसको टाइमिंग की मैंने आपको अभी बात की थी, हम टाइमिंग देखते हैं इसका। तो उसके लिए हमें जो रेखा है वो देखनी पड़ेगी कि भाई क्यों हो रहा है ऐसे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये रेखा जो है ये भाग्य रेखा, ये एक भाग्य रेखा है और ये एक भाग्य रेखा है। इन दोनों भाग्य रेखा जो टुकड़े हैं इनके बीच या इनके ऊपर एक इस तरह की रेखा काली आई है। इस रेखा को यदि आप एडवांस्ड नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री यूज़ करके यदि आप इसका टाइमिंग निकालेंगे तो ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 16 साल दिखा रही है, लगभग 16 साल दिखा रही है। 15 साल 9 महीने मतलब 16 साल दिखा रही है। 2019 से इन्होंने जो दुकान बहुत बड़ा शोरूम शुरू किया था, लेकिन तभी से घाटा शुरू हो गया है। 16 साल आप ऐड कर दीजिए इसके बाद 2035 मतलब 2034 टू 2035 तक, मतलब इनके 43rd ईयर तक इनको परेशानी रहेगी। इन शॉर्ट इनको परेशानी जो है वो और बढ़ेगी क्योंकि ये रेखा कुछ ठीक ढंग से नहीं चल रही है और यहाँ पे व्यापार रेखा को अच्छा खासा कट मिला है और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये बहुत ही बड़ा है और ये पॉइंटेड है। पॉइंटेड किस तरफ है देखिए आप, पॉइंटेड इसकी तरफ है, व्यापार रेखा की तरफ है, अर्थात ये और कर्जा बढ़ाएगा और ये बहुत मुश्किलों में डालेगा व्यक्ति को। लेकिन मैंने इनको बोला है कि आपको विदेश का योग मुझे दिख रहा है, तो विदेश में जाने का योग है, तो विदेश में जाइए, विदेश में जाके कमाइए और आपका कर्जा जो है वो आप ऐसे थोड़ा 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 करके उतरेगा, परंतु 43rd ईयर तक आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ठीक ठाक लाइफ है, उसके बाद उतनी परेशानी नहीं है जितनी इनको अभी है। फिर भी ये व्यापार और इसमें अगर वो जाएंगे तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा। व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, आगे जाके बिजनेस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और जैसे प्रॉपर्टी हो, इसमें हो, उसमें हो, उससे इन्वेस्टमेंट से ये कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग करके कमाएंगे। इनको अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की जो भाग्य रेखा होती है ऐसे लोगों को उनका ब्रेन यूज़ करना चाहिए, ना कि शोरूम या फिर ऐसा कुछ बड़ी बड़ी दुकानें खोल के। इससे इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको फ़ायदा ऐसे जगह होगा जैसे अपना ब्रेन या अपना नॉलेज, जैसे स्टॉक मार्केट हो या फिर टीचिंग हो या फिर कुछ कंसल्टेंसी हो या फिर ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन लगता है, नॉट ट्रेडिंग। तो ऐसे अगर वो कुछ बिजनेस करेंगे, क्योंकि इनके साथ साथ इनकी सूर्य रेखा भी स्मार्ट अच्छी है, स्ट्रेट है, सूर्य रेखा स्ट्रेट है, इसका मतलब व्यक्ति टैलेंटेड है। व्यक्ति टैलेंटेड है तो अपना जो टैलेंट है उसको व्यर्थ ही वो इधर उधर दुकानदारी में गंवा रहे हैं। और ये भी रेखा अच्छी है, इससे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है इनका और ये बहुत डीपली सोच सकते हैं। पुनर्पु योग कहते हैं, डीप थिंकर भी हैं। तो ये अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ट्रेडिंग और शोरूम और बड़े बड़े कर्जे लेके शो ऑफ करके, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी इनको यही सलाह होगी कि ये विदेश जाएं, विदेश के लिए ट्राई करें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, आपका नॉलेज
का इस्तेमाल करें और कंसल्टेंसी या फिर ऐसा कुछ, या फिर इवन जो ब्रोकर इस तरह का कुछ काम करें जिसमें ब्रेन लगता है, और कमाई कर कर करके अपना कर्ज़ा जो है, ये जो रेखा है, इसको आपको झेलना पड़ेगा 43 ईयर्स तक। तब तक आपको कर्ज़ा उतारते रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो है, बट उसके बाद लाइफ ठीक होगी। धन्यवाद।